खुद करने वाला बेनिफिशरीज। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मैं मुल्क में वापस आया था और जब उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ये कहा कि बेनिफिशरीज के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस केस के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने ये एक्शन लिया कि बेनिफिशरीज को एग्जोनरेट कर दिया, बेनिफिशरीज को जिनके नाम पर एफआईआर थी उनको एफआईआर से निकाल के उनको गवाहों की लिस्ट में बरी कर दिया। ये बेनिफिशरीज को ये फायदा मिला और जो लोग ना एफआईआर में थे ना चलान में थे और कहीं पूरे खाते में, पूरे कहानी में, जो पूरी राम कहानी उन्होंने लिखी हुई है, जो उन्होंने खुद लिखी हुई है, उसके अंदर भी कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि मुझे बेनिफिट क्या मिला या मैं किसी बेनिफिशरी की जद में आता हूं कि नहीं आता। किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि उसने मुझे आज तक देखा है या आज तक वो मेरे से मिला है। कोई ऐसी बात नहीं हुई। ना मैं बेनिफिशरी डिक्लेयर हुआ हूँ, सिर्फ एक अप्रूवर की गवाही अपने सर से बोझ उतारने के लिए वो पाकिस्तान में किसी भी अफसर के ऊपर एक वादा माफ गवाह जो भी इस केस के अंदर है उनको कहें कि आप चीफ मिनिस्टर किसी भी शख्स को, जो भी पाकिस्तान में शख्स है उस पर भी डाल देंगे। मैंने इसके कहने पे किया है, इसने फ़ोन कर दिया था। इस वक्त इस केस के अंदर वो पाकिस्तान में हर शख्स को बीच में डाल सकते हैं। ये एक सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए मुझे तो लगता है कि ये इदारा खोला गया है और ये केस खोला गया है। जिस शख्स को डालेंगे ये एक ऐसा केस है जिसमें वो आपको भी डाल सकते हैं, मुझे भी डाला है, किसी और को भी डाल सकते हैं, जिसको वो चाहेंगे इसी एफआईआर के अंदर वो डाल सकते हैं। देखिए मैं 7-8 दफ़ा गया हूँ इनके कहने पर। जब मैं तो फ़ोन कॉल पर भी एएनएफ के आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हूँ। साउथ अफ्रीका से मैं आया और ये मेरा नाम, मैं इस बात पे परेशान हूँ कि ये लोग ईसीएल में नाम डाल रहे थे मेरा। इन लोगों को ये एहसास नहीं है मेरे लिए खुदकुशी करना, मैं खुदकुशी कर लूँ वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं मुल्क छोड़ के भाग जाऊँ। हम 300-400 साल से सियासत में हैं, मेरे बाप दादा परदादा हम सारे लोग इसमें, हम मुल्क छोड़ के जाने वाले हैं, हम अपने अब्बा व अजदाद की कब्रों को छोड़ के जाने वाले हैं। इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। ईसीएल में तो मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डाला, क्या मैं चला गया हूँ मुल्क से? मैं तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुल्क में वापस आया हूँ। मेरे प्लान भी 10 दिन बाद का था, मैं वहाँ पर वापस आया हूँ। और मैं ये बताऊं कि मैं 7 दफ़ा शामिल तफ्तीश हो चुका हूं और इन्होंने अदालत में पूछा पिछली तारीख में कि क्या ये कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कोऑपरेट कर रहे। तो मैंने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं इन्वेस्टिगेशन करने गया तो मैंने उनसे पूछा, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, कि आपने ये बात क्यों की? आपने रोज़े के अंदर झूठ बोल दिया कि मैं आपको तो फ़ोन कॉल पर मैं मुल्तान से बाय रोड 8 घंटे का सफ़र करके आ जाता था, तो आपने ये अदालत के सामने क्यों झूठ बोला? तो उन्होंने कहा मैंने झूठ नहीं बोला। कोऑपरेट का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बुलाएं आप आ जाएं। कोऑपरेट का मतलब ये है कि जो हम चाहते हैं आप वो कहें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो आप चाहें मैं वो कर लूं? जो अप्रूवर को ये लिख के दे, मैंने तो कहा था मैं एक चीज़ में कर ले, आप जो चाहते हैं लिख के दे दें, मैं वो कह देता हूँ, फिर मुझे भी अप्रूवर बना दें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी। अली मूसा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बता दें एफरीन कोटा केस में मखदूम शहाबुद्दीन और अली मूसा गिलानी अदालत में पेश हुए हैं और इनकी बुरी ज़मानत में भी 27 अगस्त तक तौसीक़ कर दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अली मूसा गिलानी का ये कहना था कि अदालत के हुक्म पर मैं मुल्क में वापस आया हूँ और किसी भी कीमत में मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। और ये थी अब तक की वक्त ताज़ा तरीन।